वेलकम टू एपी स्टडीज के आज की इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखते हैं। पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। लोहा से। अगला प्रश्न है लोथल किस राज्य में स्थित है। गुजरात में। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार और कृषि करना। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद में है। ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है समवेद का संबंध किससे है। संगीत से। अगला प्रश्न है यजुर्वेद का संबंध किससे है। यज्ञ से। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में किसका वर्णन है। तंत्र मंत्र एवं चिकित्सा का। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। अहिंसा। अगला प्रश्न है महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं। जैन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ क्या है। जन्म मरण से मुक्ति। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार में किस भाषा का प्रयोग हुआ। पाली भाषा का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है। सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है गुप्त काल को किस युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्टी। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है चीन से भारत आने वाले यात्री हिंसांग किसके समय आया था। भारत। हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। लोदी वंश। अगला प्रश्न है इब्बन बातूता किस शासक के समय भारत आए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था। तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। फरगाना में। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था। खुर्रम खां। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया। जजिया कर को। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। सूरत में। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है सहायक संधि का जनक कौन था। लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत किसने किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। 389 सदस्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। 5 आदर्श हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। चंद्रमा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है? जीवाइड। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला प्रश्न है चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है? असम। अगला प्रश्न है कॉफी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विविधता। अगला है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। अगला प्रश्न है लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन के नाम से। अगला प्रश्न है राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचक मंडल ने। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव कराने वाली संस्था कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अगला प्रश्न है UNICEF का मुख्य कार्य क्या है? बाल कल्याण। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने की इच्छा व योग्यता के बावजूद काम न मिलना। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम वर्ष कौन सा है? 2019। अगला प्रश्न है
सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे है? सामाजिक अध्ययन का संबंध है समाज और मानव जीवन से, समाज और मानव जीवन से। अगला प्रश्न है परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन था? किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक दक्षता का विकास। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम का आकलन करना। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र कौन है? विद्यार्थी। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास किस विषय से होता है? सामाजिक अध्ययन से। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में भ्रमण विधि का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।